नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हितेश खटवाणी है। मैं ऑन्कोविन कैंसर सेंटर अहमदाबाद में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अर्थात कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर किस किस को होने की संभावना ज़्यादा है, इस वीडियो में हम वो जानेंगे। ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर पूरे विश्व में और भारतवर्ष में स्त्रियों में सबसे कॉमन पाए जाने वाला कैंसर है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो मुख्यतः दो प्रकार के रिस्क फैक्टर्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जो रिस्क फैक्टर्स हमारे अंकुश में हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी का लेट प्लान करना, फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ 35 ईयर्स की एज के बाद प्लान करना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। देखिए, धीरे धीरे इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल पूरी वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है। जैसे जैसे वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते जा रहे हैं हम, वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम स्त्रियों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम अर्बन इंडिया की बात करें तो हर 22 या 23 में से एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर का लाइफ टाइम रिस्क है। तो आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से कितना रिस्क बढ़ जाता है। वैसे ही जो लेडीज़ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है या कम समय 6 महीने से कम समय तक करवाती है, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू जो लेडीज़ जो ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को ज़्यादा समय तक या 1 साल से ज़्यादा करवाती है। उसके अलावा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा, खास करके मेनोपॉज के बाद, पीरियड्स बंद होने के बाद अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा रहता है तो वैसे लेडीज़ में भी ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम ज़्यादा पाया गया है। उसके अलावा एडिक्शन यानी कि अल्कोहल या टोबैको का सेवन करने से कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। बहुत श्योर कोरिलेशन नहीं पाया गया है, बट कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। यानी बेटर है कि हम किसी भी तरह के व्यसन से दूर रहें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के अलावा दूसरे कैंसर और दूसरी बीमारी का रिस्क तो है ही एडिक्शन से। तो हमने बात की 4 मेन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर 35 ईयर्स, दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग कम समय के लिए देना, तीसरा है मोटापा खास करके पोस्ट मेनोपॉजल ओबेसिटी, और चौथा है एडिक्शन। ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स कुछ हद तक अपने अंकुश में है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अगर कोई भी लेडी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए, रेगुलरली अपना बॉडी वेट मेंटेन करे, एडिक्शन को अवॉइड करे, टाइम से फैमिली प्लानिंग करे और अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करे, तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क डेफिनेटली कम किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में, यानी कि जो रिस्क फैक्टर्स हमारे अंकुश में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है लेडीज़ की, ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर कोई 20 से 30 साल की लेडी है और उसके कंपेयर में कोई 70 साल की लेडी है, तो 70 साल की लेडी में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना 3 से 5 गुना ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू 20 से 30 साल की लेडी। हाँ, छोटी उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हमने 19-20 साल के भी कुछ मरीज़ देखे हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर के, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर बड़ी उम्र में पाया जाता है। लेकिन जैसे अगर बड़ी एज में किसी को गठन होती है तो कैंसर वाली गठन होने की संभावना ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू यंग एज। इसके अलावा माहवारी का छोटी उम्र में चालू होना और काफ़ी लंबे एज तक चलना। अगर किसी लेडीज़ को 12 साल पे माहवारी चालू हुई है और 60 साल तक माहवारी चल रही है, एज़ कम्पेयर टू किसी लेडीज़ को 15-16 साल पे माहवारी चालू हो रही है और 50 साल पे माहवारी बंद हो जाती है, तो जिसको माहवारी लंबे समय तक चली है उस लेडी को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि हार्मोन्स भी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ईस्ट्रोजन भी ज़्यादा बनता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ऐसे लेडीज़ में बढ़ जाता है। इसके अलावा एक होता है ब्रेस्ट डेंसिटी। ब्रेस्ट टिश्यू और फैट टिश्यू, 2 तरह के मेन टिश्यू होते हैं लेडीज़ के ब्रेस्ट में। जिस लेडीज़ में ब्रेस्ट टिश्यू डेंसिटी ज़्यादा होती है, ब्रेस्ट टिश्यू ज़्यादा होता है, ऐसे लेडीज़ को भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कुछ हद तक ज़्यादा पाई गई है। 5 से 15% मरीजों में ब्रेस्ट कैंसर के फैमिली हिस्ट्री पाई जाती है। जेनेटिक केस, फैमिली ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं उसको। खास करके अगर किसी नज़दीकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, जैसे कि उनकी माता में या उनकी सिस्टर में, वैसे लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सबसे कॉमन जीन है BRCA1, BRCA2, BRCA1 एंड BRCA2। अगर ये जीन में डिफेक्ट पाया जाए पेशेंट में या उसके फैमिली मेम्बर में, तो ब्रेस्ट कैंसर का लाइफ टाइम रिस्क 30 से 40% तक हो जाता है उस पेशेंट में। वैसे ही अगर किसी सेकेंड डिग्री रिलेटिव में भी हिस्ट्री है, मासी में या नानी में, तो भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क उसमें कम रहता है। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में हमने जो बात की
वो था माहवारी का जल्दी चालू होना, माहवारी का देर तक चलना, एज का बढ़ते जाना, फैमिली हिस्ट्री होना और ब्रेस्ट डेंसिटी ज़्यादा होना। ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। हम ओपीडी में अगर 100 पेशेंट देखते हैं, मरीज देखते हैं, 100 ब्रेस्ट कैंसर की लेडीज़ देखते हैं, उनमें से कुछ ही मरीजों में ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स पाए जाते हैं, और जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स हैं उन सबको ब्रेस्ट कैंसर हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो उसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को हमें मॉडिफाई करना है, उनसे बचना है, और जो रिस्क फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, उन पेशेंट्स को रेगुलर टाइमली इंटरवल पे स्क्रीनिंग करना है अपने डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद। थैंक यू।